हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में मोस्टली टॉपिक आपके फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और आज का टॉपिक है प्लास्टिड। और प्लास्टिड को आज हम डिटेल करने वाले हैं। सबसे पहले प्लास्टिड में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर टाइप्स ऑफ प्लास्टिड और उनके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आज के कंटेंट हैं और स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्लास्टिड एक्चुअली में प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि प्लास्टिड जो होते हैं वो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट सेल्स के साथ साथ ये यूग्लोनॉइड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप देखो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है प्लांट सेल्स एंड यूग्लोनॉइड्स। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये यूग्लोनॉइड्स क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, ये आने वाला चैप्टर आपका है, चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वहाँ पे आपको किंगडम्स के बारे में बताया जाएगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एक पॉपुलर क्लासिफिकेशन है और उस क्लासिफिकेशन में जो सेकेंड किंगडम है प्रोटिस्टा। ठीक है, कौन सा किंगडम है? प्रोटिस्टा। ध्यान देना होगा आपको। प्रोटिस्टा किंगडम का मेंबर है यूग्लोनॉइड्स। ठीक है, और इस यूग्लोनॉइड्स में भी क्या मिलेगा आपको? प्लास्टिड मिलेगा। ठीक है, आपको ये लाइन लर्न करनी होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिड का ऑब्जर्वेशन। प्लास्टिड को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था लीवेनहॉक ने। ठीक है, और प्लास्टिड में एक्चुअली किसको ऑब्जर्व किया था? क्लोरोप्लास्ट को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि प्लास्टिड की जो साइज़ होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के कंपैरिजन में इसकी साइज़ बड़ी होती है। ठीक है, तो इसको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी माइक्रोस्कोप का यूज़ करके। ठीक है, अगर आप हायर वर्जन का माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, हायर वर्जन मीन्स कि जिसका मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन पावर हाई है, वो अगर यूज़ करेंगे तो आप डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं प्लास्टिड के। ठीक है, आप अगर सिंपल या लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं तो भी आप प्लास्टिड को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका प्लास्टिड है उसकी साइज़ जो है माइटोकॉन्ड्रिया के कंपैरिजन में जस्ट डबल है। ठीक है, और डबल होने की वजह से क्या है, इसको इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और आपको इवन मैं बताऊं कि स्टेनिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को अगर ऑब्जर्व करना है तो उसको केमिकल से स्टेन करते हैं, देन माइक्रोस्कोप का यूज़ करके उसको ऑब्जर्व करते हैं। बट प्लास्टिड के केस में क्या है, आपको केमिकल की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टेनिंग की ज़रूरत नहीं है। आप जो है सिंपली माइक्रोस्कोप यूज़ करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको जस्ट बताया कि फर्स्ट टाइम जो है प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट को किसने ऑब्जर्व किया था? लीवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ प्लास्टिड। ठीक है, टाइप ऑफ प्लास्टिड में मैं आपको बताऊं कि जो प्लास्टिड है इसके 2 कैटेगरी हैं, और वो 2 कैटेगरी किसके बेसिस पे हैं? पिगमेंट्स के बेसिस पे। देखो आप यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है स्पेसिफिक पिगमेंट्स। स्पेसिफिक पिगमेंट्स के बेसिस पे प्लास्टिड को आप 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है कलर्ड प्लास्टिड। ठीक है, और सेकंड कैटेगरी है कलरलेस प्लास्टिड। ठीक है, ये 2 कैटेगरी है। ठीक है, कलर्ड प्लास्टिड में फर्दर 2 टाइप है। फर्स्ट जो टाइप है वो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। सेकेंड जो टाइप है वो है क्रोमोप्लास्ट। ये 2 कैटेगरी है और दोनों में क्या है? कलर्ड पिगमेंट्स होंगे। क्या होंगे? कलर्ड पिगमेंट्स होंगे। क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट है पर्टिकुलर वो क्या है? क्लोरोफिल है। ये आपको अच्छे से लर्न करना होगा। मैं आपको बता दूं कि जो भी प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है उस ग्रीन पार्ट में ये पर्टिकुलर जो है पिगमेंट्स आपको मिलेगा, क्लोरोफिल। ठीक है, जो भी आपका प्लांट का ग्रीन पार्ट है उस ग्रीन पार्ट में जो सेल्स हैं उन सेल के अंदर आपको जो है जो क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, वो क्लोरोप्लास्ट जो है क्लोरोफिल पिगमेंट्स को कंटेन करेगा और इसीलिए उसका कलर जो होगा वो ग्रीन होगा। ठीक है, अब आते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो मैं आपको बता दूं कि क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो डिफरेंट कलरफुल जो पार्ट होते हैं अदर देन ग्रीन के अलावा जो कलर होते हैं, लाइक आपके
फ्लावर्स के कलर हैं, फ्रूट्स के कलर हैं, ठीक है, बर्ड के डिफरेंट कलर होते हैं। तो ये जो डिफरेंट कलर हैं, ठीक है, अदर देन ग्रीन, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो प्लास्टिड होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट। बिकॉज इस क्रोमोप्लास्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं, लाइक कैरेटीन, जेंथोफिल्स होते हैं। ये सब जो पिगमेंट्स हैं ये फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं और ये अदर देन ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑरेंज, येलो, ठीक है, ये जो कलर हैं इसके लिए क्रोमोप्लास्ट के कैरोटीन और जेंथोफिल रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये दोनों क्या हैं? फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स है। ये पॉइंट आपको लर्न करना है, आने वाले क्लासेस में आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। अब आते हैं कलरलेस प्लास्टिड में। किस में आते हैं? कलरलेस प्लास्टिड में। तो मैं आपको बता दूं कि कलरलेस प्लास्टिड में एक ही है प्लास्टिड, वो क्या है आपका? ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के फर्दर 3 कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी है अमाइलोप्लास्ट, सेकेंड कैटेगरी आपका क्या है? प्रोटीनोप्लास्ट, और थर्ड कैटेगरी है आपका इलियोप्लास्ट। जो अमाइलोप्लास्ट है, अमाइलोप्लास्ट एक्चुअली में स्टार्च को स्टोर करता है। इसका एग्जाम्पल है पोटैटो। पोटैटो में आपको पता है कि स्टार्च होता है, ठीक है, और स्टार्च एक्चुअली कहाँ पे होता है? ल्यूकोप्लास्ट में होता है। और जिस भी पर्टिकुलर ल्यूकोप्लास्ट में होता है उसको बोलते हैं क्या हम? अमाइलोप्लास्ट। फिर से ध्यान दो, पोटैटो के अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है, ठीक है, और स्टार्च एक्चुअली में कहाँ होता है? अमाइलोप्लास्ट। और अमाइलोप्लास्ट इज़ अ टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। ये ध्यान से सुनना होगा आपको। देन ल्यूकोप्लास्ट का सेकेंड टाइप जो है वो क्या है? प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट जो है प्रोटीन स्टोर करता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? मेज ग्रेन, ठीक है, क्या है? मेज ग्रेन, ठीक है, इसको आप लर्न करेंगे। देन आप आते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप आपका क्या है? इलियोप्लास्ट। क्या है? इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट जो है इनके अंदर लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्या होंगे प्रेजेंट? लिपिड्स होंगे। और इसका एग्जाम्पल होगा सीड्स। डिफरेंट टाइप के सीड्स हैं और इन सीड्स के अंदर क्या होते हैं? लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्लास्टिड के टाइप्स बताएं, ठीक है, उसमें प्रेजेंट जो है पिगमेंट्स के बारे में बताया। इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर पिगमेंट्स हैं और इसमें पिगमेंट्स नहीं है, ठीक है। और ये जो पिगमेंट्स है ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप के पार्ट हैं और डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट कलर है, तो वो कलर जो है के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो क्या होगा? आपके कलर प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल होंगे। और ये जो प्लास्टिड है ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कलरलेस प्लास्टिड। और ये सिंपली क्या कर रहे हैं? ये डिफरेंट टाइप के फूड मटेरियल्स को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये स्टार्च को भी स्टोर करेंगे। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। मैंने आपको बताया कि ये प्रोटीन को भी स्टोर करेंगे, लिपिड को भी स्टोर करेंगे। और ये सारे के सारे जो मैंने आपको स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स के बारे में बताया, ये सारे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और इसीलिए कंडीशनली जो है ये स्टोर होते हैं और अकॉर्डिंग टू नीड जो है ये यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। इसका डिटेल आपको 11th और 12th में आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कलर प्लास्टिड को, कलर प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। कलर्ड प्लास्टिड में फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है मोस्ट कॉमन टाइप का प्लास्टिड है। जब भी आप कोई भी बुक स्टडी करेंगे, ठीक है, तो आपको ज़्यादातर जो डिस्कशन मिलेगा वो क्लोरोप्लास्ट पे मिलेगा, क्योंकि ये कॉमन प्लास्टिड है और ये हमारे डिफरेंट चैप्टर्स में इसका यूज़ होता है, ठीक है। जैसे लाइक आप एक फोटोसिंथेसिस टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूज़ होगा, और ये फोटोसिंथेसिस टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का आपको यूज़ दिखेगा, ठीक है। आप जब ल्यूकोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट में जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए नहीं है, तो ज़्यादातर जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट होगा वो क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। ये चीज़ ध्यान देना होगा आपको। मैं भी आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में ज़्यादा पॉइंट्स बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं क्लोरोप्लास्ट की तरफ। तो मैं आपको बता दूं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है? आपको पता है कि प्लांट बॉडी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि प्लांट जो है सनलाइट को यूटिलाइज करके वो क्या करता है?
फूड मटेरियल्स को फॉर्म करता है। फूड मटेरियल्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सनलाइट एक एबायोटिक फैक्टर है, ठीक है। और इस एबायोटिक फैक्टर के साथ जो दूसरा एबायोटिक फैक्टर है वो है CO2, ठीक है। और ये CO2 कहाँ से मिलता है? प्लांट को एटमॉस्फेयर से मिलेगा। थर्ड जो एबायोटिक फैक्टर है वो है H2O, ठीक है। दैट मीन्स सनलाइट, CO2 और H2O जब यूटिलाइज होता है, ठीक है, दैट मीन्स कि ये सब क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए। और ये जो आपको दिख रहा है C6H12O6, ये क्या है? ये एक्चुअली में प्रोडक्ट है और इसी को क्या बोलते हैं? शुगर बोलेंगे या कार्बोहाइड्रेट भी इसको बोल सकते हैं। और यही फोटोसिंथेसिस का मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका H2O और फिर लास्ट में आपको दिख रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि यही ऑक्सीजन है जो प्लांट जो है फॉर्म करता है और एटमॉस्फेयर में लिबरेट करता है। और इस ऑक्सीजन को प्लांट और एनिमल्स यूज़ करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं कि फोटोसिंथेसिस का जो मेन प्रोडक्ट है वो है C6H12O6, जो क्या है? शुगर है, जिसको आप कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, ठीक है। और जो बाई प्रोडक्ट है वो बाई प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ये प्लांट से रिलीज़ होता है और एटमॉस्फेयर में जाता है और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो है इस ऑक्सीजन को यूज़ करके रिस्पायरेशन करते हैं और अपने लिए एनर्जी का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। इसमें मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होने वाले कंपोनेंट्स के बारे में बताया, मैंने आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं हम फॉर्म और शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। फॉर्म और शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट में आपको बता दूं कि इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, दो पार्ट में, दैट मीन्स कि हायर प्लांट्स और लोअर प्लांट्स में पढ़ेंगे। जब आप हायर प्लांट्स में फॉर्म और शेप की बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट जो है स्पेरिकल होगा, ओवॉइड होगा, डिस्क्वाइडल होगा एंड लेंस शेप होगा, ठीक है। ये सिंपली लर्न करना है आपको। और जब आप लोअर प्लांट्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे शेप जो होगा वो प्लांट टू प्लांट वेरी करेगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये लोअर प्लांट्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो एल्गी होते हैं, एल्गी जो है वो लोअर प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जब आप हायर में जाएंगे तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ये सब हायर कैटेगरी के प्लांट्स हैं, ठीक है। लोअर में एल्गी ओनली आते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मतलब कि इनका जो नंबर है किसी भी प्लांट में या प्लांट के सेल्स में कितना होता है। तो यहाँ पे भी फिर से मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे भी दो कैटेगरी बनाई गई है, एक लोअर प्लांट्स और एक हायर प्लांट्स। जब आप लोअर प्लांट्स के सेल में स्टडी करेंगे, दैट मीन्स कि जब आप एल्गल सेल में डिस्कस करेंगे तो सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट आपको मिलेगा, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के नंबर बढ़ सकते हैं, बट यूजुअली मैं आपको बता दूं कि एल्गल सेल्स में सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। देन आते हैं हायर प्लांट्स में, तो आपको बता दूं 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ मैंने एक पर्टिकुलर सेल मेंशन कर रखा है, मीजोफिल सेल्स, क्योंकि जब भी फोटोसिंथेसिस की बात आती है तो मीजोफिल सेल्स को हम ज़्यादा अच्छे से कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और उनकी पोजीशंस भी फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग होती है सेल्स के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने आपको नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पे। आपके सामने जो वाइट बोर्ड पे डायग्राम दिख रहा है, ये एक्चुअली डायग्राम क्लोरोप्लास्ट का है, ठीक है। इस डायग्राम को डिटेल करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लास्टिड जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। आपने स्टार्टिंग में प्लास्टिड के टाइप्स पढ़े, ठीक है। टाइप्स में क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा। ये सारे के सारे प्लास्टिड जो हैं ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स हैं। क्या है? डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स, बिकॉज इसके अंदर आपको आउटर और इनर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने आउटर मेम्ब्रेन बना रखा है और ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। तो ये दो जो मेम्ब्रेन है ये क्या है? एक्चुअली में बाउंड्री है, ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो प्लास्टिड होते हैं वो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेमी ऑटोनॉमस
सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लास्टिड के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिससे वो अपने लिए डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स सिंथेसाइज करता है, फॉर्म करता है। ध्यान देना होगा आपको। आप डायग्राम में देख रहे होंगे, डीएनए देख रहे होंगे, ठीक है, राइबोसोम्स दिख रहे हैं। ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो अपने लिए प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है, अपने लिए आरएनए बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं। और जब सारी चीज़ें ये खुद से बना लेते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, पार्शली सेल्फ डिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। दैट मीन्स कि सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। कुछ चीज़ों के लिए ये अदर पे डिपेंड होंगे, बट मोस्टली चीज़ों के लिए जो है अपने आप पे ये डिपेंड होते हैं, ठीक है। सो दैट इनको क्या बोलते हैं हम, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स, तो आप आंसर क्या देंगे, बताएंगे कि कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो अपने लिए बहुत सारी चीज़ें खुद से बनाते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हुआ आपका और प्लास्टिड हुआ। ये दो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो सेमी ऑटोनॉमस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम पे। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम जब हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो हमेशा की तरह मैं स्टार्ट करता हूँ आउटसाइड से इनसाइड की तरफ। तो आउटसाइड में सबसे पहले आपको क्या मिलने वाला है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन जो है ये परमेबल होते हैं, ये मोस्टली मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करने देते हैं अंदर की तरफ। नेक्स्ट है आपका इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है ये रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये कंपैरेटिवली जो है मॉलिक्यूल्स को कम ट्रांसपोर्ट करते हैं। दैट मीन्स कि इनका जो नेचर है वो सेलेक्टिव परमेबिलिटी का है। दैट मीन्स कि वो कुछ मॉलिक्यूल्स को पास करने देंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स को पास नहीं करने देंगे, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट पैटर्न है, ठीक है। कंपेयर अगर करते हैं इनर और आउटर को तो आपको आउटर की परमेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, इनर की परमेबिलिटी कम मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं अंदर की तरफ। अंदर आपको क्या मिलने वाला है, स्ट्रोमा मिलने वाला है। स्ट्रोमा क्या है, कलरलेस ग्रेनुलर कोलाइडल ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है। ये जो लाइन है ये तो सिंपली आप लर्न कर लेंगे, कलरलेस ग्रैनुलर कोलाइडल ग्राउंड सब्सटेंस। बट इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि इस स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे चीज़ें प्रेजेंट हैं, लाइक आपका डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ये सारे के सारे जो हैं स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान देना होगा कि स्ट्रोमा में जब आप कंटेंट्स की बात करेंगे, स्ट्रोमा में कंटेंट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। मैंने अभी जस्ट बताया कि जो प्लास्टिड है एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया, इनके अंदर जो है अपना ओन डीएनए होता है, इनका खुद का राइबोसोम्स होता है, आरएनए होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं इनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाती हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना होगा कि इनके अंदर क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स में स्पेशली कौन सा राइबोसोम है, 70S राइबोसोम्स है। कैसा है, 70S राइबोसोम्स यहाँ पे हैं, ठीक है। 80S भी राइबोसोम्स होता है, बट 80S राइबोसोम्स जो है यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम्स, बट सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स, दैट मीन्स कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये लर्न करना है। स्ट्रोमा में एक और चीज़ है, वो क्या है, प्लास्टोग्लोबुलाई है। प्लास्टोग्लोबुलाई एक्चुअली क्या होते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है। मतलब ये लिपिड्स के ड्रॉपलेट हैं। लिपिड एक क्या है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, लार्ज साइज़ का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, एनर्जी दे सकते हैं, अगर ज़रूरत हो तो ये एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि अंदर और क्या चीज़ें हैं। तो अंदर मैं बता दूं कि ये जो रेड आपको दिख रहे हैं ना, पाइल्स दिख रहे हैं, ये सारे क्या हैं, ग्रेनम है। क्या है, ग्रेनम है। और ग्रेनम के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। ध्यान देना होगा, ग्रेनम जो है वो सिंगुलर टर्म है और ग्रेना जो है वो प्लूरल टर्म है, ठीक है। और आपको बता दूं कि बहुत सारे क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं और मैं इनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप देखिए ये क्या है, एक ग्रेनम है और इस ग्रेनम के अंदर जो है थैलाक्वाइड्स है,
ठीक है, बहुत सारे थैलाकॉइड्स हैं। और थैलाकॉइड्स जो है वो एक्चुअली क्या होते हैं, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जो मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये मल्टी लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, जिनको पाइल बोलेंगे, ठीक है। और वैसे तो क्या बोलते हैं, पाइल शेप में होगा, ठीक है, पाइल पैटर्न में होगा, बट इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं कि थैलाकॉइड्स की जो मेम्ब्रेन होती है, इसकी एक ख़ास बात है, स्पेशलिटी है। थैलाकॉइड्स की जो मेम्ब्रेन है उस पर क्या होते हैं, कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं, एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लोरोफिल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्लोरोफिल आपने क्लास 6 से पढ़ा होगा, क्लोरोफिल क्या है, प्लांट को ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लोरोफिल है वो एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब सेल के अंदर, प्लास्टिड के अंदर, और प्लास्टिड में जब आप थैलाकॉइड्स पे जाएंगे तो थैलाकॉइड्स के मेम्ब्रेन पे क्या मिलने वाला है आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, दैट इज़ क्लोरोफिल प्रेजेंट यहाँ पे मिलेगा। और यही क्लोरोफिल है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। और एक्चुअली में यहाँ पे जो भी आपका क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है लाइट रिएक्शन, सेकेंड पार्ट है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है वो थैलाकॉइड्स के मेम्ब्रेन पे होगा। मैंने अभी जस्ट बताया कि थैलाकॉइड जो है एक मेम्ब्रेन से इंक्लोज्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, फ्लैट एंड स्ट्रक्चर है। तो मेम्ब्रेन पे क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स है, वो क्लोरोफिल पिगमेंट जो है लाइट रिएक्शन को परफॉर्म कराएगा, ठीक है ना। डार्क रिएक्शन हमेशा कहाँ पे होगा, स्ट्रोमा में होगा, ये चीज़ ध्यान देना होगा। और लाइट और डार्क रिएक्शन को मिला के हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। शुगर जो है जो फॉर्म होता है प्लांट्स के अंदर, या कार्बोहाइड्रेट जो फॉर्म होता है प्लांट्स के अंदर, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बता दिया, दैट मीन्स कि क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन के बारे में बता दिया। अब आते हैं अदर कुछ पार्ट्स हैं, लाइक आपको बता दूं कि एक पॉइंट है आपका कि थैलाकॉइड्स जो हैं वो किसी ग्रेनम में इनके नंबर क्या हो सकते हैं, पॉसिबल नंबर। तो थैलाकॉइड्स के नंबर जो है वो 20 to 40 हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जो है 20 to 40 थैलाकॉइड्स जो है पर ग्रेनम हो सकता है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि नंबर आप जो ग्रेनम दिख रहे हैं आपको, इनकी भी लिमिटेशन है, ठीक है। किसी भी क्लोरोप्लास्ट में इनका नंबर 40 से 100 के अप्रॉक्स हो सकता है, ठीक है। ये जो ग्रेनम है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके 40 से 100 जो है ग्रेनम एक पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट में होता है यूजुअली, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो भी ग्रेनम है ये आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। और इंटर जिससे कनेक्टेड है उसको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेली। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल लैमेली। स्ट्रोमल लैमेली भी क्या है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और इसका सेकेंड नेम है फ्रेट्स। क्या है, फ्रेट्स है। और ये जो लैमेली है ये एक्चुअली में इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, इनर मेम्ब्रेन से ओरिजिन होती है। मैं आपको बता दूं कि स्ट्रोमल लैमेली या ग्रेनम का जो मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, दैट मीन्स कि थैलाकॉइडल मेम्ब्रेन्स, ये सारे मेम्ब्रेन्स जो है इसकी ओरिजिन जो है वो कहाँ से होती है, इनर मेम्ब्रेन से होती है। ये चीज़ ध्यान देना होगा आपको, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको क्या बताया, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बताया और साथ ही साथ मैंने आपको फंक्शन बताया। अब आज का जो है लास्ट टॉपिक होगा। लास्ट टॉपिक मैं कंपेयर करके बताने वाला हूँ ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। आप देखिए, ल्यूकोप्लास्ट में आपको मैंने स्टार्टिंग बताया आज की क्लास में कि ल्यूकोप्लास्ट क्या है, कलरलेस प्लास्टिड है। दैट मीन्स कि इसके अंदर पिगमेंट्स एब्सेंट होगा, कोई भी पिगमेंट्स नहीं होगा। बट जब आप क्रोमोप्लास्ट की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। मैंने आपको बताया था कैरेटिन और जेंथोफिल, और कैरेटिन और जेंथोफिल जो है ये फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि ये कलरलेस है और ये कलर्ड है बिकॉज यहाँ पे क्या है,
पिगमेंट्स एब्सेंट है और यहाँ पे पिगमेंट्स प्रेजेंट है। ये जो पिगमेंट्स है वो फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स है। फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स में केराटिन और जेंथोफिल है, ठीक है। ये मैंने स्टार्टिंग बताया, एक बार देख लीजिएगा स्टार्टिंग के पॉइंट्स। नेक्स्ट आते हैं, यूजुअली जो है ल्यूकोप्लास्ट वहाँ पे होते हैं जो सनलाइट से अवे होते हैं, अवे फ्रॉम जो सनलाइट, जो भी पार्ट होगा प्लांट का वो पार्ट, लाइक ये सपोज दैट ये प्लांट है और ये जो है इधर इस साइड में सन है, तो इधर नहीं होगा, इसके अपोजिट साइड में कहीं पे ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है यूजुअली अकर इन दोज सेल्स विच नॉट एक्सपोज टू सनलाइट, ठीक है। इसका अपोजिट यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट जब आप देखेंगे तो ये सनलाइट की तरफ होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ल्यूकोप्लास्ट में इंटरनल लैमली, अभी जस्ट जो मैंने डायग्राम बताया था आपके सामने क्लोरोप्लास्ट का, तो वहाँ मैंने लैमली वर्ड यूज़ किया था, तो वो लैमली ल्यूकोप्लास्ट में प्रेजेंट है, बट क्रोमोप्लास्ट में क्या है, डीजनरेट हो जाते हैं। वो क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। देन आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि ल्यूकोप्लास्ट डिफरेंट टाइप के रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं, इनके अंदर तो डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स है, और वो पिगमेंट्स जो है आपको बता दूं फ्लावर्स और फ्रूट्स के अंदर जो कलर होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता दूं कि फ्लावर्स के जो कलर हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, तो कलर का जो रोल है वो ये है कि वो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी इंसेक्ट जो है वो कलर को देखकर अट्रैक्ट होता है, या उस पर जो फ्रेगनेंट्स होते हैं, दैट मीन्स की जो स्मेल होती है फ्लावर्स पे, उसको स्मेल करके इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है। कलर और स्मेल, ये दो चीज़ें को लेकर क्या होता है, इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है, और उसमें हमको फोकस करना है कलर को, क्योंकि कलर जो है वो क्यों हो रहा है, क्रोमोप्लास्ट के वजह से हो रहा है। क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि क्रोमोप्लास्ट जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प करेगा, क्रोमोप्लास्ट जो है वो क्या करेगा, पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। ये चीज़ ध्यान देना होगा। और ल्यूकोप्लास्ट ऐसा नहीं है, ल्यूकोप्लास्ट तो सिंपली रिजर्व फूड स्टोर कर रहा है, तो इसका फंक्शन डिफरेंट हुआ, क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन जो है वो डिफरेंट हुआ, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट हो गए ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट से रिलेटेड, इसको अच्छे से नोट्स बनाएंगे, ठीक है। इसमें जो मेन जो टॉपिक था आज का वो था क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, उसको तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, यहीं पे आज की क्लास हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ आपके सामने होंगे हम। ओके, बाय।